हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम मींस मेक माई थ्री। आज मैं मेक माई थ्री में प्रोपोर्शन अर्थात समानुपात के बेसिक कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ। किसी भी वन एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और इसके साथ ही साथ इसका बेसिक नॉलेज प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को होना अति आवश्यक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, रेशियो में दो राशियों का होना आवश्यक है, बट समानुपात में कम से कम 4 राशियों का होना अति आवश्यक है। अगर हम ए, बी, सी और डी 4 अगर हम राशियां लेते हैं तो ए और बी में, सी और डी में अगर हम 2 रेशियो फाइंड करते हैं, ए इज टू बी एंड टू डी, इसको हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, ए बाई बी एंड सी बाई डी। अगर ए बाई बी, सी बाई डी एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ए अपॉन बी इक्वल टू सी बाई डी, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, अर्थात रेशियो यह ए रेशियो इक्वल टू रेशियो सी टू डी यह सेटिस्फाई होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए, अर्थात पहले 2 राशियों का रेशियो दूसरी 2 राशियों के रेशियो के इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी चारों राशियां समानुपात अर्थात प्रोपोर्शन में हैं। अर्थात समानुपात एक ऐसा इक्वेशन है कि प्रथम 2 राशियों का अनुपात अंतिम 2 राशियों के अनुपात के बराबर होता है। तो सेटिस्फाई हुआ तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी समानुपात में है। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर ए टू बी नॉट इक्वल टू सी टू डी, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम कहेंगे ए बी सी डी प्रोपोर्शन में नहीं है, समान पात में नहीं है। और ये सेटिस्फाई होता है तो कहेंगे कि समानुपात में है। कौन कौन समानुपात में है? ए बी सी डी समानुपात में है। यह भी कहा जा सकता है कि ए बी सी डी समानुपात अर्थात प्रोपोर्शन में है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए बी सी एंड डी समानुपात में हैं तो ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, या हम लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ये हमारा रूल फॉलो होगा कि पहले 2 का अनुपात अंतिम 2 के अनुपात के बराबर होगा। इसी के आधार पर हमने बताया कि रेशियो एक इक्वेशन है जो प्रथम 2 राशियों का अनुपात अंतिम 2 राशियों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें जो ए बी सी और डी अगर समानुपात में हैं तो हम इसको लिखेंगे ए इज टू बी और डबल इज टू लगाएंगे रेशियो के लिए सी टू डी। तो ये लिखने का हमारा रूल होता है। हम अगर ए बी सी डी समानुपात में हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, या ए संबंधे बी, इसको हिंदी में संबंधवान या रिलेशन बोलते हैं, ए टू बी रिलेशन और इक्वल टू सी इज टू डी। हम इसको ऐसे राइट करेंगे
या इसको ऐसे, इसके आधार पर हम कहेंगे इसमें ए एंड डी, ए और डी जो होगा इसके को हम कहते हैं बाह्य पद। बाह्य पद इंग्लिश में स्ट्रीम टर्म कहा जाता है, या इसको ओनली स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स ऐसा लग जाएगा, नहीं तो स्ट्रीम टर्म अर्थात बाह्य पद पहले और अंतिम को, और सेकेंड और थर्ड को, बी एंड सी को हम कहते हैं मध्य पद। मध्य पद या इसको बोलते हैं मिडल टर्म। इसको हम ये भी कह सकते हैं मीन्स, MEANS। वन वर्ड में मीन्स या मिडल टर्म या मध्य पद के नाम से जाना जाता है। यह ऐसा क्यों होता है, इसको आइए हम फिर डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ABCD चार राशियां अगर समानुपात में हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहां इक्वल टू भी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक शर्त होती है, कंडीशन, कि अगर हम बाह्य पदों का मल्टीप्लाई कर दें अर्थात A इंटू डी कर दें, इज इक्वल टू हो जाएगा बीच के दोनों पदों के मल्टीप्लाई के बराबर, B इंटू सी, अर्थात AD हो जाएगा BC के। अगर AD BC के इक्वल हो जाता है तो ABCD जो है समानुपात में अर्थात प्रोपोर्शन में होता है। यही कंडीशन होता है जांचने का। इफ AD नॉट इक्वल BC, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ABC एंड D प्रोपोर्शन में नहीं है। नहीं है, और अगर इक्वल है तो ये प्रोपोर्शन में है। हम एक सिर्फ एग्जांपल लेकर के इसको हम देखते हैं। डिटरमाइन हिंदी में स्टार्ट हुआ कि क्या, डिटरमाइन कीजिए, बताइए कि 4, 5, 4, 5, 20 एंड 25 समानुपात में हैं। तो कहा जा सकता है अगर 4, 5, 20 एंड 25 आर इन प्रोपोर्शन, मतलब 4, 5, 20 और 25 समानुपात में हैं, देयरफॉर हम इसको राइट करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई बाई थर्ड टर्म। ये रूल मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। यहां हो जाएगा 4 इंटू 25 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 100 और इक्वलाइज करके यहाँ पे हमने लिखा 5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 100। तो 100 इक्वल टू 100 हो जाता है। ये इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि 4, 5, 20 और 25 समानुपात में हैं। क्यों? यहाँ पर इक्वल हो गया है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो हम कह सकते थे 4, 5, 20 एंड 25 इज नॉट इन ए प्रोपोर्शन, अर्थात समानुपात में नहीं है। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।